हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 10 क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी इकोलॉजी। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 से 10 क्वेश्चन कवर करती है पूरी इकोलॉजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर रहे हैं, ये रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, कह रहा है जो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनिज्म में वो स्टार्ट होता है एक बहुत सारे लेवल के साथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड फाइनली ये एक बायोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं एट एनी बायोलॉजिकल लेवल ऑर्गेनिज्म। तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि वाई एंड हाउ, क्या और कैसे, क्यों और कैसे। ठीक है, हाउ टाइप का क्वेश्चन ये बताता है सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, कि ये प्रोसेस का जो मैकेनिज्म क्या है। एंड वाई टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसके बारे में पता चलता है सिग्निफिकेंस क्या है प्रोसेस का, इससे ये पता चलता है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल दिया है, आप लोग इसे देख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इकोलॉजी क्या होती है। इट इज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन होता है और इसके फिजिकल सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। ठीक है, कह रहे इकोलॉजी जो बेसिकली कंसर्न करती है 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायो। ठीक है, इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, इसमें पॉइंट है अगला, ऑर्गेनिज्म एंड इट इन्वायरमेंट। कह रहे जो इकोलॉजी होती है ऑर्गेनिज्म लेवल पे एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होती है। ठीक, विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडाप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। और इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है एडाप्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में। ठीक, सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए नहीं, ठीक, इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन, और उनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे है। ठीक है, इसी तरह ये एक पैराग्राफ शो कर रहा है कि बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर के साथ भी आ जाता है लेवलिंग के लिए या डायरेक्ट पूछ भी देता है। तो पहले डिजर्ट आता है। ठीक, इसमें एक साइड में मैनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर शो कर रहा है और दूसरे साइड में जो है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन शो कर रहा है। डिजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और कोनिफेरस, और है आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है रीजनल और लोकल वेरिएशन जो होता है विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ठीक, जैसा कि ऊपर ये फिगर शो कर रहा है कुछ इंडियन बायोम के आगे। कह रहा ऑन द प्लैनेट अर्थ लाइफ जो होती है एग्जिस्ट नॉट ओनली जस्ट a few favorable habitat but even in the extreme harsh habitat पे भी पाई जाती है, जैसे स्क्रोचिंग राजस्थान के डेजर्ट हो गए जलते हुए, मेघालय के फॉरेस्ट, ठीक, डीप ओशियन में ट्रेंसल स्ट्रीम्स हो गया, स्नो लेपर्ड जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, या हाउ हाई माउंटेन टॉप हो गया, थर्मल स्प्रिंग, ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन पे भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, आगे शो कर रहा है कुछ इंडियन के मेजर बायोम, जैसे पहला फिगर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा जो रहा है डिसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है डेजर्ट का, और चौथा जो है सी कॉस्ट शो कर रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वो की एलिमेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से फिजिकल और केमिकल कंडीशन में डिफरेंट हैबिटेट के वेरिएशन आते हैं। तो की एलिमेंट होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जिसकी वजह से ये वेरिएशन आते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं जो इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, 4 चीजें। ठीक है, और बायोटिक में आते हैं कंपोनेंट में पैथोजन, पैराजाइट, प्रेडेटर, इसमें भी
प्रीडेटर, कंपटीशन, 4 चीज़ें। ठीक है, तो दोनों में 4 चीज़ें हैं। ठीक है, कह रहा ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, जिससे ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ईच ऑर्गेनिज्म है ना इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, कर सकता है डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स इट यूटिलाइजेस, और ऐसी डाइवर्सिटी जहाँ को वो रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है, और डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल होता है इन इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में या इकोसिस्टम कहा जा सकता है। ये सारे पार्ट जो आते हैं एक नीचे का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि नीचे क्या होता है उसका स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है टेम्परेचर, जैसा कि पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर वरी करता है लैंड पे, सीजनली डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर से पोल की तरफ, और प्लेन से माउंटेन टॉप की तरफ जैसे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, कह रहा है इसका जो रेंज होता है फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड पे जो होता है ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर में होता है। ठीक, और कह रहा है जो यूनिक हैबिटेट्स जैसे कि थर्मल स्प्रिंग हो गए, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा है कि मैंगो टी जो होते हैं डज नॉट कैन नॉट या क्या कहता है ग्रो नहीं करते हैं टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा और जर्मनी में, और स्नो लियोपार्ड जो होते हैं केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। टीना फिशेज जो होती हैं रेयरली पाए जाते हैं बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टॉलरेट करते हैं और थ्राइव करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ होते हैं ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्ट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं स्टेनोथर्मल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। कह रहा है अगला पॉइंट जो इसमें है वाटर। वाटर एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है इन्फ्लुएंस करता है लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है डेजर्ट में, इस वजह से सिर्फ स्पेशल एडेप्टेशन ही पॉसिबल होता है ऑर्गेनिज्म का वहाँ रहने के लिए। जो प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट का, ये भी डिपेंड करता है वाटर पे ही। ठीक है, आगे कह रहा है अगला पॉइंट फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन और पीएच होता है वाटर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, रोल प्ले करता है। साल्ट का कंसंट्रेशन जो हो गया, ठीक, जिसे मेजर किया जाता है सैलिनिटी पार्ट पर 1000 में, लेस देन होता है इन लैंड वाटर में 30-35 होता है सी में, और ग्रेटर देन 100 होता है हाइपर सैलिन लगून्स में। कह रहा कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, इन्हें कहते हैं यूरी हैलाइन, और जो होते हैं कुछ रेस्ट्रिक्ट करते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को, इसे कहते हैं स्टेनो हैलाइन। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है लाइट। जैसा कि सबको पता है लाइट अगर ना रहे तो फूड का प्रिपरेशन ग्रीन प्लांट नहीं कर पाएंगे और लाइफ की जो एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट जैसे हर्ब्स और श्रब होते हैं ग्रो करते हैं फॉरेस्ट में, आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन। ठीक है, और लो लाइट कंडीशन में वो फोटोसिंथेटिक को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ओवर शैडो हो जाते हैं टाल प्लांट या कैनोपी ट्री के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेनी प्लांट आर आल्सो डिपेंडेड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोरिंग। जैसा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने 11th के चैप्टर में पढ़ा है, उसमें भी ये पता चला है कि बहुत सारे प्लांट अपनी फ्लोरिंग जब उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर या लाइट मिलता है तभी फ्लोरिंग करते हैं। ठीक है, फॉर मेनी एनिमल टू लाइट इज इम्पॉर्टेंट in that they use the diurnal or seasonal variation in the light intensity or duration as a cues for timing for their foraging, reproductive और migratory activity के लिए जरूरी होता है।
ठीक है। कह रहा है अवेलेबिलिटी जो होता है लाइट का लैंड पे क्लोज्ड होता है, लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। ठीक है, क्योंकि सन इसका एक ही सोर्स होता है लाइट का और टेम्परेचर का। ठीक, कहता है जो डीप ओशियन होते हैं जिनकी जो डेप्थ होती है ग्रेटर देन 500 मीटर होती है, इन्वायरमेंट डार्क होता है, इनहेबिटेंट होते हैं, नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिलिशियस सोर्स ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे रहने वाले होते हैं। ठीक, तो इनके लिए जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी होती है सोलर रेडिएशन की, जो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। यूवी कंपोनेंट जो होता है स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म, बट नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर द मरीन प्लांट हैविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा सोर्स कह रहा है सॉइल है। जो नेचर और प्रॉपर्टी होती है सॉइल की डिफरेंट प्लेस पे वरी करती है, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का विदरिंग प्रोसेस है, सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, सेडिमेंट्री है, ये कैसा है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, कह रहा है इंटर डेडिकेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। सिमिलरली एक्वाटिक इन्वायरमेंट जो होता है, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन करते हैं द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल जो वहाँ पे रहते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर का जो रिस्पॉन्स कहता है कैसा है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कह रहा है अगला पॉइंट जो है कि वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं इन्वॉल्व ए रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल environment that permit all the biochemical reaction and physiological function to proceed with the maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of species। ये जो कॉन्सिस्टी होती है, जो ऑर्गेनिज्म या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसे होम्योस्टैसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये फिगर शो कर रहा है ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करता है इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पे है, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट इसमें है रेगुलेटर, कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल मींस, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जैसे ऑल बर्ड्स एंड मैमल जो होते हैं, और बहुत ही वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज कैपेबल होते हैं ऐसे रेगुलेशन के लिए, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो होते हैं बिलीव करते हैं सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, चाहे वो अंटार्कटिका में रहें या सहारा के डेजर्ट में रहें। तो बहुत सारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट यही बिलीव करते हैं कि जो कैसे अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, वही उनका रहने का राज है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, मोस्ट एनिमल जो रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, ठीक जैसा कि ह्यूमन यूज़ करते हैं। हमारी जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को समर और विंटर के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है मेंटेन करने के लिए इंटरनल टेम्परेचर को। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कन्फर्मस, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी टेम्परेचर होता है, चेंज होता है टेम्परेचर के हिसाब से ही। एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं इसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है बॉडी फ्लूइड का चेंज करता है एयर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, ऐसे एनिमल जो होते हैं और प्लांट सिंपली कन्फर्मर्स कहलाते हैं। कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क व्हाई डज दीज कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। ठीक, क्यों ये कन्फर्मर जो है अपने आप को इवॉल्व नहीं करते हैं रेगुलेटर में। ठीक है, मेनी
Recall the human analogy we used above, much as they like how many people can really afford an air conditioner. Many people sweat it out and they sing themselves to suboptimal performance in hot summer month. Thermoregulation एक energetically expensive होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल, जैसे कि श्रीव और हमिंग बर्ड हो गया. तो श्रीव और हमिंग बर्ड होते हैं. हीट लॉस जो होता है, हीट गेन का जो फंक्शन होता है सरफेस एरिया का ही खेल है. ठीक, स्मॉल बर्ड एनिमल जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है. ठीक, ये लूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को बहुत ही फास्ट तरीके से जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड होता है, और एक्सपेंड करते हैं मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म के थ्रू. दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रियरली फाउंड इन पोलर रीजन. During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. कुछ स्पीसीज जो होती हैं इवॉल्व करती हैं अपनी एबिलिटी को रेगुलेट करते हैं टू रेगुलेटर या रेगुलेट करती हैं, बट लिमिटेड रेंज जो होता है एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच, उसके बाद ये एक सिंपली कन्फर्मर की तरफ बिहेव करती हैं. इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड या रिमेन्स ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कुछ अल्टरनेटिव उपाय ऐसा करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक है, अगला पॉइंट है माइग्रेट. ये क्या करते हैं, मूव करते हैं. ठीक है, मूव अवे एंड रिटर्न हो जाते हैं जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन या स्ट्रेसफुल टेम्परेचर खत्म हो जाता है. ठीक है, move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when a stressful period is over. In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla during the summer. Many animals होते हैं, particularly bird जो होती हैं विंटर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं मोर हॉस्पिटेबल एरिया में. ठीक, जैसा कि एक फेमस नेशनल केलोडो पार्क है भरतपुर में राजस्थान में. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती हैं साइबेरिया से. ठीक है, अगला है सस्पेंडेड. कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं, फंजाई और लोअर प्लांट्स जो होते हैं. ठीक, वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर आर फाउंड जो हेल्प करते हैं सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में. ऐसे ये जर्मिनेट करते हैं जब इनको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि डॉर्मेंसी होता है, एक तरह का डॉर्मेंट स्टेट चलता है. ठीक है, जर्मिनेट करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑन गोइंग ए स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, जैसा कि मैंने बताया. इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर माइग्रेट नहीं कर पाता है तो वो कैसे ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम को कैसे एस्केप करता है, तो वो एस्टिवेशन में चला जाता है. ठीक है, जो बियर्स वगैरह होते हैं हाइबरनेशन में जाते हैं विंटर के टाइम में. ठीक है, और जैसे कुछ स्नेल हो गए, कुछ फिशेस हो गई, ये एस्टिवेशन में जाते हैं समर रिलेटेड प्रॉब्लम को हीट और डेसिकेशन से बचने के लिए. कह रहा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स, ठीक, स्पीसीज होती हैं लेक में और पॉन्ड में, ये इंटर करती हैं एक स्टेज जिसे कहा जाता है डायपॉज ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है एडाप्टेशन. ठीक, एडाप्टेशन जो होता है मेनली इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म जो होता है रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, कैसे अपने आप को फिजिकल एडजस्टमेंट के बाद एडॉप्ट अपने बिहेवियर को चेंज करके एडॉप्ट कर रहा है, उसके साथ पेस बनाता है. These responses are also actually their adaptation. So we can say adaptation is an attribute of organism, morphological, physiological और behavioral, तीनों चीज़ें इसमें आती जिससे वो सर्वाइव कर सकता है और प्रोड्यूस करे अपने प्रोजनी को. कह रहा है many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In the absence of external source of water,
द कैंगारू रैट जो होता है नॉर्थ अमेरिका का कैपेबल होता है मीटिंग ऑल इट वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपने इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है इन विच वाटर इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इनके में एबिलिटी होती है जो कंसनट्रेट करते हैं यूरिन का जिससे कम वाटर का यूज हो। ठीक है, इसी तरह थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा पाया जाता है बहुत सारे डेजर्ट प्लांट में जो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं या बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंप प्लांट हो गया या डेजर्ट प्लांट जैसे ओपेंसिया हो गया। ठीक है, ओपेंसिया में इसमें लीव नहीं पाई जाती, रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइन का फॉर्मेशन करती हैं, फोटोसिंथेटिक फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है स्टेम के ही द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जो मैमल होते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में। ठीक, जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स होते हैं इनके जो ईयर और लिम्स होते हैं शॉर्ट होते हैं हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। इसे कहते हैं एलन रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोलर एरिया में क्या होता है एक्वाटिक मैमल जैसे कि सील हो गई, उसमें थिक लेयर पाया जाता है फैट का जिसे ब्लबर कहा जाता है। इनके स्किन के अंदर जो एक इंसुलेटर का काम करती है और लॉस जो होता है हीट का बॉडी लॉस उसे कम करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो अडॉप्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल जो अलाउ करते हैं रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ठीक है, अगर हम हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे जाते हैं जैसे रोहतांग पास से नियर मनाली और मनाली पे तो एल्टीट्यूड सिकनेस हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कुछ सिम्टम आते हैं नौसिया, फैटिक, हार्ट पॉपुलेशन के, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पे और जो बॉडी होती है उसे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक, ऐसे में बॉडी जो होती है कंपनसेट करती है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए जिससे आरबीसी प्रोडक्शन होता है इंक्रीज हो जाता है और जो बाइंडिंग होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ घटने लगती है और जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। कह रहा है जो बहुत सारे ट्राइब्स लिव करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे हिमालय नॉर्मली हैव अ हायर आरबीसी सेल काउंट देन पीपल, नॉर्मल पीपल जो प्लेन पे पाए जाते हैं। कह रहा मोस्ट एनिमल जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन और सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं प्रोसीड करते हैं एक नैरो टेम्परेचर रेंज में, जैसा कि हमने पढ़ा ही पढ़ा स्टेनोथर्मल जिसे कहा जाता है। बट जो माइक्रोब होते हैं आर्की बैक्टीरिया और कुछ हॉट स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। वो सब कैसे रहते हैं? ठीक, बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं फिशेज जो होती हैं अंटार्कटिका में टेम्परेचर जहाँ पे हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी पाई जाती है। तो कह रहे लार्ज वैरायटी ऑफ मरीन इन्वर्टेब्रेट जो होते हैं फिश पाए जाते हैं ग्रेट डेप्थ में ओशियन में जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो प्रेशर होता है ग्रेटर देन 100 टाइम होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस। कह रहे ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सो फैसिनेटिंग एरिया बायोकेमिकल एडेप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, कह रहा कुछ एनिमल जो होती हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करती हैं। ठीक, इन्वायरमेंट के साथ जैसे डेजर्ट लिजार्ड जो होता है फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होती है मैमल में डील करता है हाई टेम्परेचर को। ठीक है, बट मैंगोज जो होते हैं मैनेज करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स से। ठीक है, जब इन्हें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में आके हीट लेती हैं और जब नहीं चाहिए होता तो साइड एरिया में चली जाती हैं। ठीक है, ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो गया। अगला पॉइंट जो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ठीक, कह रहा है नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। मेजॉरिटी ऑफ द जो होते हैं पाए जाते हैं ग्रुप में इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया जो शेयर करते हैं कम्पीट करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के पोटेंशियली इंटरब्रीड जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पॉपुलेशन को। ठीक, अगर इन टर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग अप्लाई किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological study. All the cormorants in a wetland
rat in abandoned dwelling, teak wood tree in a forest tract, bacteria in a culture plate, लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड। ये सारी है एग्जाम्पल किसके? पॉपुलेशन के। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी जो होता है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि लिंक करता है इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक और इवोल्यूशन के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो पॉपुलेशन होता है इसके पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है, population has a certain attribute where an individual organism does not। ठीक है, एक इंडिविजुअल वहां पे नहीं कर पाता है बट एक पॉपुलेशन के साथ डील करती है। कह रहा है एन इंडिविजुअल में है बर्थ एंड डेथ रेट, एक इंडिविजुअल का बर्थ और डेथ होता है बट एक पॉपुलेशन जो होता है इसका बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। ठीक है, इसे पर कैपिटा में रेफर करते हैं बर्थ और डेथ को। ठीक, जो रेट होता है एक्सप्रेस किया जाता है चेंज इन ए नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पे एग्जांपल दे रहा है पॉन्ड है, अगर वहाँ पे 20 लोटस थे लास्ट ईयर में और 8 नए प्रोड्यूस हुए, एडेड किए गए हैं, तो करंट पॉपुलेशन जो हो गया 28 हो गया। इसका बर्थ रेट हम निकालेंगे 8/20 इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ठीक है, इसी तरह आगे भी एक एग्जांपल दे रहा है, आगे चल रहे हैं। कह रहा है द अनदर एट्रीब्यूट होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज अ सेक्स रेशियो। ठीक, एक इंडिविजुअल जो होता है मेल या फीमेल होता है बट पॉपुलेशन के पास एक हमेशा सेक्स रेशियो होता है। 60% पॉपुलेशन जो होती है फीमेल और 40% जो है मेल्स की। पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लॉट किया गया है फॉर पॉपुलेशन के लिए। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जिसे पिरामिड, एज पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए दे रहा है। द एज पिरामिड जनरली शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए डायग्राम, जैसे कि रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रोथ स्टेटस के पॉपुलेशन के, ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, कहते हैं साइज होता है पॉपुलेशन का हमें ये बताता है स्टेटस उसका क्या है, हैबिटेट। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन ए पॉपुलेशन, वी इट द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीसीज, द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। कह रहे जो साइज होता है नेचर में कुड बी लो एज लेस देन 10, साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी एरिया और गो इनटू मिलियन, जैसे क्लाइमेडोमोनास होते हैं किसी पॉन्ड में। तो पॉपुलेशन जो साइज होता है टेक्निकली इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो अगला पॉइंट ये कह रहा है जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जिसे डिनोट किया जाता है एन से, ये जरूरी नहीं है कि इसे मेजर किया जाए ओनली इन नंबर, although total number is generally the most appropriate measure of population density। जो टोटल नंबर होता है किसी भी पॉपुलेशन का टोटल नंबर लिया जाता है वो ज़्यादा एक्यूरेट या पॉपुलर होता है। ठीक है, जैसा कि कुछ एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है समटाइम द सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कभी कभी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानने की जरूरत नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी भी एक अच्छा खासा काम करता है। ठीक है, जैसे कि द नंबर ऑफ फिश काट पर ट्रैप इज अ गुड इनफ मेजर ऑफ इट टू टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। ठीक है, वी आल्सो मोस्टली obliged टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट नोइंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग देम और सीइंग देम। जैसे कि टाइगर सेंसस होता है ना, और नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन द पग मार्क एंड। तो अगला पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। कह रहे हैं द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। ठीक है, इट कीप चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ ये चेंज होता रहता है। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रेडेशन प्रेशर और एडवर्स वेदर भी डिफाइड करता है। कह रहे हैं इट इन फैक्ट इट इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि एक्सपैंड कर रहा है पॉपुलेशन या डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, कह रहा है वट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग
अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस। 2 ऑफ है न्यूट्रलिटी एंड इमिग्रेशन, जिससे इंक्रीज करती है पॉपुलेशन डेंसिटी, और 2 जो होती हैं मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, ठीक है, ई वाला है, जिससे डिक्रीज करती है पॉपुलेशन डेंसिटी। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। नैटेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ होता है। मोर्टेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इमिग्रेशन आई से शुरू होता है, मतलब इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इमिग्रेशन ई वाला जो स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हुज लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन का ये एक फिगर शो कर रहा है कि कैसे एडिशन होता है नैटेलिटी और इमिग्रेशन का, और माइनस में जो होती है मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन। एक फार्मूला इसका सिंपल शो कर रहा है, इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी कब? जब बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन, बी प्लस आई इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट, ठीक है। कह रहा न्यू हैबिटेट इज जस्ट कोलोनाइज। अगर कोई ऐसा हैबिटेट है जहाँ कोलोनाइज हो रहा है, तो इमिग्रेशन जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है पॉपुलेशन में देन ग्रोथ बर्थ रेट का जो होता है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल यहाँ पे शो कर रहा है। 2 मॉडल दिए हैं मेनली, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक हमें पढ़ना है। कह रहा है जब रिसोर्स जो होता है अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली इसेंशियल होता है अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। कह रहा है व्हेन रिसोर्स इज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ठीक है, तो वहाँ की जो स्पीसीज होती हैं फुल्ली पोटेंशियल से ग्रो करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। जैसा कि कह रहा डार्विन ने ऑब्जर्व किया था, डब्ल्यू इन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। जो पॉपुलेशन साइज होता है एन से डिनोट करता है, बर्थ रेट टोटल नंबर, बट पर कैपिटा बर्थ रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, और डेथ जो होता है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी फॉर्मूला एक सिंपल दे रहा है, ठीक है, डी एन बाई टी इक्वल टू बी माइनस डी इक्वल टू एन। इसे सिंपली आर से डिनोट करते हैं, बी माइनस डी को इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो फॉर्मूला सिंपली आता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ठीक है। कह रहा जो आर की वैल्यू होती है, ठीक है, नॉर्वे रेट के लिए 0.015 होता है, फ्लोर बीटल्स के लिए 0.12 होता है। 1981 जो आर की वैल्यू थी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 0.0205 थी। डाटा अगर पूछ देता है तो आप लोग याद रखिए। कह रहा है जो एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ का पैटर्न इसमें फिगर में शो कर रहा है, एक जे शेप का कर्व मिलता है हमें, ठीक है, अगर हम प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के अगेंस्ट, ठीक है। और इसका अगर इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे तो एन टी इक्वल टू एन नॉट ई क्रॉस आर टी, ठीक है। ये सारे इसके शो कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला जो है नेचुरल रिसोर्स में एस फॉर्म में शो कर रहा है, जिसमें ये फिगर को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉजिस्टिक पढ़ना है। कह रहा है नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन द नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजेबल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स। और जो फिटेस्ट होता है इंडिविजुअल सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। देख बहुत सारी कंट्री गवर्नमेंट की ने रियलाइज किया इस फैक्ट को और इंट्रोड्यूस की बहुत सारे रिस्ट्रेंट विथ अ व्यू टू लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा कि नेचर में होता है, गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ। उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होता है। इस लिमिट को कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसे के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये सिंपली फॉर्मूला शो कर रहा है और इसी को कहते हैं वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस 1 अपॉन के। एन है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी, आर जो है इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, और के जो है इसमें कैरिंग कैपेसिटी। कह रहा है सिंस रिसोर्स फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट
and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. ठीक है, इस अगला पॉइंट जो है हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। पॉपुलेशन इवॉल्व करती है मैक्सिमम इसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस में, इसे कहते हैं डार्विन फिटनेस या हाई आर वैल्यू। ठीक है, इन द हैबिटेट जहाँ पे ये पाए जाते हैं। कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती हैं ब्रीड करती हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश और बम्बू। कुछ जो होती हैं बहुत ब्रीड मेनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जैसे मोस्ट बर्ड और मैमल होते हैं। ठीक, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर पेलाजिक फिश हो गया। कुछ जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे बर्ड और मैमल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन दे रहा है, ये टेबल है, इसको हम देखेंगे कैसे शो कर रहा है। स्पीसीज ए बी और नेम ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर प्लस प्लस दोनों है तो म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों का गेन हो रहा है। माइनस माइनस कंपटीशन, दोनों का लॉस। एक का प्लस एक का माइनस तो प्रेडेशन। इसी तरह पैरासिटिज्म भी है, एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं। कॉमन्सलिज्म प्लस नॉट माइनस नॉट एमेंसलिज्म, एक का घाटा दूसरे का कुछ नहीं। कह रहा बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड म्यूचुअलिज्म, बोथ कम loss in competition. In both parasitism, predator only the one species benefited, parasite and predator, and the interaction is determined to the other species host and prey. Detrimental, जिसका लॉस हो। कह रहा इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर, तो कॉमन्सलिज्म। और एमेंसलिज्म में क्या होता है कि वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज नाइदर अनअफेक्टेड। ठीक, इसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, जो इंटरेक्ट करता है स्पीसीज क्लोजली रिलेट करता है एक दूसरे से। प्रेडेशन पहला पॉइंट है। प्रेडेटर प्रेडेशन, जैसा कि हमने बहुत पहले भी पढ़ा है कि अगर एक प्रेडेटर और प्रे की बात होती है तो हमारे दिमाग में पहले यही आता है, एक टाइगर और एक हिरन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्पैरो है एक चिड़िया, वो सीड को खाती है तो ये भी एक प्रेडेटर से कम नहीं होगा। ठीक, एनिमल ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड सेपरेटली एज हेर्बिवोर्स, दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर। ठीक, प्रेडेटर जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। जो प्रे स्पीसीज होती है वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को अचीव कर सकती है और इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस वजह से कह रहा है एक एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस किया गया जियोग्राफिकल लेंस में एरिया में, जो इन्वेसिव हो गई, स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वायर्ड लैंड डज नॉट हैव इट नेचुरल प्रेडेटर। द प्रिकली पियर कैक्टस जो होता है इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में इन अर्ली 1920 सेंचुरी। इसने मिलियंस ऑफ हेक्टेयर को रेंजलैंड को कवर कर लिया। फाइनली इससे छुटकारा जब मिला, जब कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया नेचुरल हैबिटेट में। कह रहा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो होता है अडॉप्ट किया जाता है एग्रीकल्चर में। पेस्ट कंट्रोल, कह रहा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो है अडॉप्ट किया गया एग्रीकल्चर में। पेस्ट कंट्रोल में बेस्ट था किस पे, एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। प्रेडेटर जो होते हैं मेंटेन करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक कम्युनिटी में बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। क्या रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी जो थी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, उसमें स्टारफिश पिसेस्टर जो था एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर था। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया जब इसमें से सारे स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया इंटरटाइडल एरिया से, तो मोर देन 10 स्पीसीज जो थी इनवर्टिब्रेट की एक्सटिंक्ट हो गई एक ही साल के अंदर ही। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके बीच इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो था बढ़ गया। ठीक है, कह रहा है प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड एवर एक्सप्लॉइट इट प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल बी बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। ठीक है, प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाता है लैक ऑफ फूड की वजह से। ठीक है, आगे कह रहा है इसका एग्जांपल दे, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन।
ठीक है। कुछ स्पीसीज जो होती हैं इंसेक्ट और फ्रॉग की कैमोफ्लेज कहते हैं अपने एनिमी से बचने के लिए, ठीक है। कुछ जो होती हैं पॉइजनस होती हो जाती हैं, अवॉइड करती हैं बाय द प्रेडेटर, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है हाईली डिजेस्टेबल होती है प्रेडेटर टू इस प्रेडेटर के लिए। बर्ड जो होते हैं क्योंकि स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, ठीक। ये जो क्वायर करती हैं कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड को खा गए, ठीक है। कह रहा है जो प्लांट होते हैं हर्बीवोरस और प्रेडेटर होते हैं, नियरली 25% इंटेक जो होते हैं फाइटोफैगस होते हैं, फीड करते हैं प्लांट के सैप पर ही, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि प्लांट एनिमल की तरह कहीं जा नहीं सकते हैं, इस वजह से इनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस के आते हैं, जैसे थॉर्न्स हो गया एकेसिया कैक्टस में मॉर्फोलॉजिकल मीन होता है डिफेंस का। स्टोर करते हैं कुछ ऐसे केमिकल जिसकी वजह से अगर इसे कोई ईट कर ले रहा है एनिमल तो वो सिक हो जाता है, डाइजेशन उनका गड़बड़ हो जाएगा। इनहिबिट करते हैं फीडिंग और डाइजेशन को, डिस्टर्ब कर देते हैं कि रिप्रोडक्शन, और कभी कभी तो खाने वाला जो एनिमल है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। कैलोटापिस करता है एबंडेंट फील्ड में पाया जाता है प्लांट, ये प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इस वजह से कभी किसी एनिमल को ये कोई एनिमल इसे ब्राउज नहीं करता है, इसे खाता नहीं। कह रहा है वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जैसे हो गए एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट से ही कॉमर्शियल यूज के लिए, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्टेचिन और ओपियम, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। अगला पॉइंट है कंपटीशन। कह रहा है इस जैसे डार्विन ने बताया था स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर, इट वाज कन्विंस्ड दैट द इंटरस्पेसीज कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कह रहा है जैसा कि कंपटीशन पाया जाता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में जो compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, जो कि लिमिटिंग होता है, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ कह रहा फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं ये भी compete करती हैं, कर सकती हैं एक सेम रिसोर्स के लिए। एग्जाम्पल बता रहा है, कह रहा सैलो साउथ जो होता है अमेरिकन लैक्स में जो विजिटिंग फ्लैमिंगो होती हैं और रेजिडेंट फिश जो होती हैं compete करती हैं अपने कॉमन फूड जो प्लैंकटन के लिए उस लैक में। दूसरी बात जो रिसोर्स जो होता है नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, कंपटीशन के लिए रिसोर्स का लिमिटिंग होना जरूरी नहीं है। कह रहा है इन इंटरफेरेंस कंपटीशन जो फीडिंग इफिशिएंसी होती है एक स्पीसीज की might be reduced due to interfering and inhibitory presence of other species, दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस से इनहिबिट हो सकती है, ठीक। कह रहा कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइन एज ए प्रोसेस जिसमें फिटनेस जो होता है कि स्पीसीज का मेजर किया जाता है आर या इंटेंसिंग रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, इट इज रिलेटिवली सेफ टू डेमोन्स्ट्रेट इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गॉस और अदर एक्सपेरिमेंट इकोलॉजिस्ट इन्होंने ऐसा किया। When resources are limited, the competitively superior species जो होती हैं eliminate कर देती हैं other inferior species को, but evidence for such competitive exclusion occur in nature not always conclusive, और हमेशा ये नेचुरली सही नहीं होता है क्योंकि स्ट्रांग और परस्यूसिव स्पीसीज भी होती है जो कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि एविंगटन टॉर्टॉइज जो होता है गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए थे कुछ ही डिकेड में जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया गॉट को, बकरियाँ जो थी। और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जिनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, ठीक है। कह रहे द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इट कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of competitively superior species। कह रहा है कोई स्पीसीज है जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेस्ट्रिक्टेड है एक एरिया में क्योंकि वहाँ पे उससे सुपीरियर स्पीसीज पाई जाती है। कह रहा है अगर उस सुपीरियर स्पीसीज को वहाँ से निकाल दिया जाता है तो वो एक्सपैंड करती हैं बहुत ही भयानक तरीके से, ड्रामेटिकली, ठीक, क्योंकि वहाँ पर उसका कंपटीशन ही नहीं रह जाता है। कॉर्नेल एलिगेंट जो होते हैं इन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, और इन्होंने पाया क्या ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्ज और कंपेटिटिवली सुपीरियर बैरेंकल्स थे बैलेनस डोमिनेट करते थे इंटरटाइडल एरिया में और एक्सक्लूड कर देते थे स्मॉलर बैरेंकल कैथामोलस को उस जोन में। इन जनरल क्या होता है हर्बीवोर्स जो होते हैं
a plant appear to be more adversely affected by competition than carnivores। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत बार एग्जाम में आया है। ये कहते हैं कि दो क्लोजली इस रिलेटेड स्पीसीज compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती हैं, और जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर जो होती है एलिमिनेट हो जाती है एटलीस्ट। और ये तभी तक सही है जब रिसोर्स लिमिटिंग होता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, कह रहा है they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence, उनके बीच में एक्सक्लूजन को छोड़ के कोएग्जिस्ट कर सकें दोनों स्पीसीज। ठीक है, इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगर दो स्पीसीज compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, they could avoid competition by choosing फॉर इंटेंस डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग या डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। अगर एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन कर रही हैं तो वो अपने हैबिट में चेंज लाएं और फॉरेजिंग रिसोर्स पार्टीशनिंग करें, या जो फीडिंग टाइम है उसको डिफरेंट चूज कर सकती हैं। जैसे मैकार्थर ने शो किया था 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो जिम्बाब्वे की बार ब्लर्स एक ही ट्रिप पे पाए जाते थे और एक कंपटीशन इनमें नहीं पाया जाता, कोएग्जिस्ट करते थे ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस पाया जा गया इन्हें फॉरेजिंग एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, अगला पॉइंट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिक मोड जो लाइफ होता है इंश्योर करता है फ्री लोडिंग एंड मील्स। ठीक, जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट के बारे में हमने पढ़ा ही है, जो ह्यूमंस पे भी बहुत सारे पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिना कुछ हमें दिए हमारा लॉस ही करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल जो होता है पैरासाइट का कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 2 इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर पाए जाते हैं। ठीक, ह्यूमन लिवर फ्लूक जो होता है ट्रिमेटोड पैरासाइट डिपेंड करता है 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे, एक्सेल और दूसरा फिश जो कंप्लीट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। मलेरिया पैरासाइट जो वेक्टर होता है मस्किटो स्वीट करता है अदर होस्ट में। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट जो होते हैं हार्म ही करते हैं होस्ट को, रिड्यूस करते हैं सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम करते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ठीक, और जो कुछ होते हैं इंटरनल बॉडी के साइड में पाए जाते हैं, लिवर, किडनी, लंग्स और आरबीसी में, इंडोपैरासाइट कहते हैं। ठीक है, एक्सोपैरासाइट का एग्जांपल है मैरीन फिशेस इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपेपॉड्स, कस्केटा प्लांट जो होता है। ठीक है, इंडोपैरासाइट में बहुत सारे आते हैं। कह रहा द लाइफ साइकिल जो होती है इंडोपैरासाइट का मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर होता है ग्रेटली सिंप्लीफाइड, जो एम्फेसिस करता है इनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के लिए। ब्रूड पैरासिटिज्म जैसा कि हमने पढ़ा है, एक बर्ड होती है, अपना जो एग होता है दूसरे बर्ड के नेस्ट में मिलती है, नेस्ट में देती है, वो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर और सब कुछ देखने में, इस वजह से जो दूसरा एनिमल होता है उसको बर्ड को अपना ही समझ के उसको देख रेख करता है, और जब उसकी हैचिंग होती है तो उसमें से वो निकल जाता है, वो अपने रास्ते हो जाते हैं। कुकू, कोयल और क्राउ में ऐसा देखा गया। अगला पॉइंट है कॉमेंसरिज्म। एक स्पीसीज बेनिफिट होगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा, या तो उसका नुकसान या फायदा कुछ नहीं होगा। ऑर्किड एग्जाम्पल है इसका, जो मैंगो प्लांट पे ग्रो करता है, एपिफाइट प्लांट है। बैरंकल जो पाए जाते हैं वेल के ऊपर, ठीक, मैंगो ट्री या वेल को कुछ नहीं मिलता इसमें। ठीक है, इसी तरह कैटल एरिया जो ग्रेजिंग कैटल की क्लोज एसोसिएशन देखा जाता है, जैसे कि रूरल एरिया में जहाँ पे जो जानवर होते हैं चरने वाले, उनके आसपास कुछ चिड़िया वगैरह पाई जाती हैं, जो जैसे वो आगे चलती हैं तो उनके पैरों से जो फ्लश आउट होता है तो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह दिखते हैं, तो वो उन्हें खाती हैं, इसमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बट जो बर्ड होती है उन्हें फ़ायदा होता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल शो कर रहा है इसका, कह रहा है बिटवीन सी एनिमोन और क्लोन फिश के बीच इंटरेक्शन पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है म्यूचुअलिज्म के बारे में, जिसमें दोनों स्पीसीज जो होती हैं बेनिफिट होता है, लाइकेन, फंजाई और एल्गी दोनों को फ़ायदा होता है। माइकोराइजा एसोसिएशन होता है रूट ऑफ फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ। ठीक है, फंजाई जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एसेंशियल न्यूट्रिएंट
फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट इसे प्रोवाइड करता है एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। कहता है मोस्ट एक्सपेक्टुलर और रिवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल जो है प्लांट एनिमल रिलेशन का पाया जाएगा। पॉलिनेटिंग प्लांट जो होते हैं पॉलिनेशन कराते हैं एनिमल से, और इनका फ्लावर और फूड जो होता है डिस्पर्स होता है इनकी वजह से। ठीक, एनिमल जो होते हैं इसकी वजह से कुछ चाहिए उनको, फिश के फॉर्म में रिवार्ड या फिश चाहिए। पॉलन और नेक्टर होता है पॉलिनेशन के लिए, और स्प्रिट डिस्पर्सन के लिए जूसी फ्रूट और नेक्टेरियस फ्रूट होता है। ठीक, बट इसमें चीटर भी पाए जाते हैं कि जो उसको अपनी रिवार्ड ले लेते हैं बट पॉल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ क्लोज एसोसिएशन पाया जाता है स्पीसीज ऑफ फिग और वास्प स्पीसीज के बीच में, वो अपने एग को देती है उसके। अगला एग्जांपल जो है इसमें ऑर्किड का दे रहा है। कह रहा है वैसे तो ऑर्किड में जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा, बीज और बम्बल बी के द्वारा होता है। ठीक है, बट सारे ऑर्किड में ऐसा नहीं होता है जो रिवार्ड ऑफर करते हैं। जैसे मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस होता है, इसमें सेक्सुअल डिसीट पाया जाता है, ये बिना रिवार्ड दिए ही अपना पॉलिनेशन करा लेता है। इसमें होता क्या है कि एक पेटल जो इस साथ का होता है फ्लावर का चेंज हो जाता है फीमेल बी के साइज में, जिसकी वजह से जो मेल होता है गलती से इसकी वजह से अट्रैक्ट होता है, सीडो कपुलेट करता है, जिस वजह से डस्टिंग हो जाती है पॉलन की इसके ऊपर, और उसका पॉलिनेशन हो जाता है बिना किसी रिवार्ड के। ठीक है, कह रहा है अगर कोई चेंज आ जाता है, इवोल्यूशन हो जा रहा है, तो जो फ्लावर होता है ऑर्किड का, इसके पेटल में भी को इवॉल्व करना पड़ेगा एग्जिस्ट करने के लिए इसके साथ। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।